अस्थायी नीति चाहिए ने, नियोजन नीति चाहिए ने। मेन तो नियोजन नीति लाए, नियोजन नीति से हमने CRD में हमने नौकरी मिलतो ने, नहीं तो हमने झारखंड लग गयो हमने के पत्थर तोड़बो और कब हमारा बना दे कलेक्टर। कि हमने एक बदलाव चाहे। हमेशा हमने देखते आवे कि जे है हमेशा बाहरी नेता आए के हियाँ हमने के साथ शोषण कर लै, अत्याचार कर लै, आखिर कब तक बर्दाश्त करबे। 2000 में झारखंड अलग हुआ, अभी भी हम लोग सोचिए इतना दुर्भाग्य की बात है कि अभी 24 साल में भी हम लोग स्थानीय नीति नहीं है। हम झारखंडी है कि नहीं और कौन झारखंडी है कौन झारखंडी नहीं है इसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हुई। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि मोदी का भी डिग्री कहीं नहीं है, लेकिन देश के अंदर में वो देश के अंदर में शासन मतलब देश के अंदर शासन कर रहे हैं ना भाई। कौन ऐसा रोड मैप हो, कौन ऐसा विजन हो, ये तो कल 1932 खतियान लागू करी हुई एक आधार बताओ। जगह CCL के आज तक ट्रेड यूनियन जते भी केंद्र ट्रेड यूनियन रहा है तो ओकर में मतलब कोई विस्थापित के हित के बात आज तक नहीं रखल। हम खड़ा हो सकलिए गिरिडीह से कहली कि हम सारा गिरिडीह लोकसभा के नौजवान के 1 गो BMW देबो, कह सकली और तेलो डेली हम भरीब। पढ़े लिखे होने से ये है कि वो समझदारी पैदा करती है, और यदि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं और यदि समझदारी नहीं है तो हम उसका तो विरोध करेंगे। हमेशा कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, हमेशा खाली यह चोरी करना ही सिर्फ सिखाया है, रोजगार दिया नहीं है। विस्थापन से आदमी मोर रहा, बिजली पानी खातिर मोर रहा, आंदोलन कितना भेलै लेकिन डीए के बातें नहीं। जोहार। चुनाव यानी वोट जो है नजका गया और सब नेता जो है अब उस की छटपटी सूझ गया है। अब जो है उस अपन बाजा जो बजना है, गाड़ी भी है, सब दौड़े लगल हथिन, घरे दुआरे कुल्ही घर घर जाए लगल हथिन उनकर आदमी सब, चाहे वो सब अपने पहुँच रहा है। तो हमनियो पहुँचलिए तनी गाँव लगे चलकरी और संसदीय क्षेत्र पर है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। तो हमने तनी जानबे यहाँ के लोग से तनी उनकर मतें की चल है। हाँ तो तोहर की नाम भेलो? हमर नाम भेलो मोहम्मद हसन रजा। इस बार की बुझाए के जिससे यहाँ से? इस बार पूछबे मत कर। इस बार जो हो यहाँ पर ही निर्दलीय पार्टी जयविशेष जयराम महतो सिलेंडर छाप ऐसा का है ओकरे ही लहर हो और वही हमने झारखंडी का असली पहचान भी दिखा रहा और युवा के जगह के काम भी कर लो और आगे से आगे कुछ ना बोलबो। और केला रह गलो, केला की गर्मी में गलो सड़े गल, ठीक हो मैंने खाली लहर यानी भीड़ है तो हटे में बुझ लग जी भीड़ ना भीड़ हमने अपनी खुद लगी है और भीड़ में हमने खुद शामिल है। उनकर भीड़ वाला वोट में बदलते है? हाँ एकदम बदलते। इस बार जयराम महतो आगे टक्कर कोई ना। 56 डिग्री के तापमान में उनका सुना देखा 56 डिग्री जयराम महतो के सुना? हाँ कथी मोबाइल में? मोबाइल ना सामने से देखो, सामने भेंट की बुझा उनका बेस और विचारधारा झारखंड खेत में लेके चल रहा विचारधारा खतियान। हाँ खतियानी बदलाव संकल्प इस बार होना भी चाहिए। बदलाव खातिर लोकसभा चल गए, बदलाव तो विधानसभा से भी हो सका ना। विधानसभा कैसे बेहतर? विधानसभा में रहता हमारे लोकसभा में सदन में जाना है दिल्ली, वहाँ दिल्ली में आवाज़ उठते वहाँ गरजते है। दिल्ली के बाद हमनी के बाद दिल्ली में रख सकें। अच्छा तो जैसे झारखंड खातिर हित जो है वो विधानसभा से निकलते। हम कुछ बोले से पहले सबके झारखंडी जोहार। हमारा नाम विश्वजीत कुमार मंडल, चलकरी उत्तरी पंचायत, JBKSS के लोकप्रिय मित्र चाहे सदस्य बोला ये भी ठीक है। इस बार जो है JBKSS के जितावे के यही मकसद है कि हमनी एक बदलाव चाहे। हमेशा हमनी देखते आवे कि जो है हमेशा बाहरी नेता आए के हियाँ हमनी के साथ शोषण कर लै, अत्याचार कर लै, आखिर कब तक बर्दाश्त करबे। अगर मान के चला कि एगो बाहरी नेता यहाँ खड़ा होते तो लोकल आदमी सब ओकरा वोट देते, लेकिन एक लोकल आदमी जब गरीब घर के बेटा यदि खड़ा होते तो एगो बाहरिया कभी वोट नहीं देते। ये बात तो सत्य है कि दा गलत बोलिए? सही बात है। देखल जाए तो मथुरा महतो और CP चौधरी भी लोकल है। ओकर तो बातें मत कर, लोकल लागे लेकिन ओकरा जानकारिए ना है, वो अपने पढ़ल लिखल ना है और ओकर जो
है वो जहाँ बात के रखते हैं संसद भवन में, सदन में, तो वो है पढ़ल लिखल शिक्षित आदमी, IAS IPS बड़ा बड़ा अधिकारी, ठीक है। वो जेता बोलते है ओकर भाषा तो बुझे नहीं पड़ते, तो ये की बात है। अगर विजिलेंस के स्पेलिंग बोलबे तो मथुरा माटो विजिलेंस के स्पेलिंग लिखे नहीं पड़ते। CP चौधरी के तो बातें मत कर। जे गर्मी है कि केला सड़ गए, पच गलो गल गए, ठीक है, ओकर तो बातें मत करो। ओकरा तो हम की बोलिए, दिल्ली के स्पेलिंग नहीं बोले पाते, तो दिल्ली में बात की रखते। हाँ, यह खातिर हमनी जो है इस पर बदलाव चाहिए। और टाइगर जयराम महतो के जो भीड़ देख रही वोट में एकदम मतलब 110% बदले वाला है। अच्छा, दिग्गज हथिन जैसे CP चौधरी, मथुरा महतो, बहुत ढेर दिन के बहुत अनुभवी नेता लगते उसे टक्कर दे पाते। देख ये भीड़ ता जो देख रहे भाड़ा में आनल भीड़ नहीं लगेता, ठीक है। आपन खर्चा करके 56 डिग्री के तापमान में जो जा रहा है, आपन 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया डोनेट कर करके आदमी चंदा कर करके जो है एकजुट भे रहा है। और हमनी सब मिल के ओकर हिम्मत बन रही है, ठीक है, ताकि इस बार जो है जयराम महतो के दिल्ली भेज सकी और हमनी के बात तक जो है दिल्ली में रख सके। और हमनी के साथ की शोषण भय रहा है। वर्तमान में देख ले कि हमारे बाहरी विधायक अनूप सिंह बेरमो में ओकर की बोलिए कि जब हमनी के 2 किलोमीटर ना भे तो बढ़िया से चलकरी गाँव विस्थापन से आदमी मोर रहा, बिजली पानी खातिर मोर रहा, आंदोलन कितना भेलै लेकिन डीएक बातें नहीं। आज जिस पुल से हमनी भाषण दे रही, ई पुल भी जो है ना, मतलब सोच कि जब वो पुल पास भेलै तब जाके इलाजे दिल पुलवा कि चल भाई कहीं चलकरी से भी हमारे 10,000 वोट काट नहीं जाए, ठीक है। और रहल बात कि ओकरा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चलकरी के आदमी के साथ इतना शोषण काहे। मैंने तोहनी कहना हो जाए कहा है कि हम गरीब के नेता लागी, जनता के नेता लागी, तो जनता के पास 2 एकड़ जमीन है और ओकर पास 200 एकड़ जमीन है, तो वो जनता के नेता कहाँ से भेलै। गरीब और जनता के पास, आम जनता के पास 2 एकड़ जमीन है और ओकर पास 200 एकड़ जमीन है, तो वो जनता के नेता कहाँ भेलै। ककरा ईटा कह रहा अभी जो है ईटा ककर करे ईटा अनूप सिंह के हम सीधा संदेश देंगे, ठीक है। और एक बात है, वर्तमान में विधायक भी है, ठीक है, और हुआ सांसद में चुनाव लड़ा रहा है धनबाद से, ठीक है। पत्नी यहाँ सांसद और यहाँ बेरमो के विधायक अनूप सिंह। अच्छा, विधानसभा चुनाव आवे तक इटा तो संसदीय वर्तमान में एक तरह हिंदी जाइए कहा थी जे मथुरा बाबू जो है विजिलेंस तक के स्पेलिंग नहीं कहे पारब थी, एक में तो की विचार। देखिए, अभी जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है उसमें संसदीय गिरी का जो है श्री मथुरा प्रसाद जी हैं। मथुरा प्रसाद एक झारखंड आंदोलनकारी है और अनुभवी है और ज़मीनी नेता भी है। और अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन के सब हम लोग माले के जो इतने लोग हैं उनका प्रचार प्रसार और उन्हीं को मत देने का प्रयास बनाएंगे, ताकि आज जो देश का स्थिति है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट जो है अब मथुरा प्रसाद के तीसरे उसमें हम लोग करने जा रहे हैं। नहीं, अपन परिचय देता हमारा नाम हेलो पंचानन मंडल, भाकपा माले की जिला कमेटी के सदस्य और पेटरवार प्रखंड सचिव और चलकरी के लोकल कमेटी के सचिव। कहा थी जो मथुरा महतो जो है जाना ज़्यादा जाना हथिन ना, बड़ी दूरे रहथिन, मिलना मुश्किल हो जीते। देखिए एक चीज़ तो साफ स्पष्ट इसमें कि मथुरा महतो को जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, उसको जाके टुंडी में जाके देखना चाहिए एक बार। काहे कि टुंडी का वो नेतृत्व तीन दरमियान जो कर चुके हैं। और रही बात पढ़ा लिखा सवाल, इससे पहले जो चंद्र प्रकाश चौधरी थे, उनका जो 2 बार जो मोदी के लहर में जो निकाले एक बार सीट यहाँ पे चंद्र प्रकाश चौधरी, तो उनको भी ये चीज़ जो है ना, हम लोग बड़ा टाइगर को भी देखें यहाँ पे। ऐसा नहीं, जो उस चुनाव में भी मोदी की लहर में जगन्नाथ महतो हार गए थे। रही बात अभी मोदी का भी डिग्री तो वही है। सवाल तो डिग्री पर जा रहा है, तो सवाल हम ये भी कहते हैं कि मोदी का भी डिग्री कहीं नहीं है, लेकिन देश के अंदर में वो देश के अंदर में शासन, मतलब देश के अंदर शासन कर रहे हैं ना भाई। अब यहाँ पे मोदी जी बेस बच के जाना थे भाई, जुमलाबाज आखिर कब तक। लोग समझ चुका है
दो बार उसको 10 साल लोग देखा। इस बार जुमलेबाजी कहीं नहीं है, सिर्फ उसको जो है ना जुमलेबाज की नज़र से लोग देख रहे हैं। फेंकने में सबसे माहिर है। देश में विकास, रोजगार, शिक्षा के सवाल पर पूरा चुप्पी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जब भी कुछ बात होगा तो पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, उनके पास रोजगार, शिक्षा, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और रही बात JBKSS के जो लोग हैं, हम उनसे भी बोलना चाहते हैं कि टाइगर अपने आप कहने से टाइगर नहीं हो जाता है। ठीक है, हवा है, लोग मान रहे हैं, इस हवा में हो सकता है वो भी निकल जाए, लेकिन टकराना पड़ेगा उनको तो मोथरा महतो से। CP चौधरी कहीं नहीं है। इस बार पूरा ज़मीनी आप स्तर पे जाइए तो वो हमको लगता है 40 से 50 हज़ार वोट में सिमटने जा रहा है। अगला बार हवाई नेता बने और यहाँ लूटने के लिए जो है ना, सिर्फ अपना संसद में लूटने के लिए ही सिर्फ जो है ना बेरमों को नज़रिया अपने नज़र में देखे और सिर्फ लूट भी किया है बस, और कुछ नहीं। कहाँ देखा CP चौधरी के ई अथी चुनाव में, कहाँ ओकरा फायदा लग? CP चौधरी तो अभी हर जगह ओकरा अच्छा माहौल है कि वो जीत के जनता ओकरा चाह रहल है। और बात रहे विकास के, तो जब देश पूरा महामारी में रहल कोरोना के, तो उस समय तो 3 साल तो सारा फंड तो ओकरे में चल गए, 3 साल के फंड। और ओकर में तो घर से तो बहुत कोई बाहर भी नहीं निकल। और वैसन विकास भी अपन क्षेत्र में बहुत भी कर ले। जैसे भी कि हाल फिलहाल जनवरी में विस्थापित के आंदोलन भेल है, जगह जे CCL के आज तक ट्रेड यूनियन जते भी केंद्र ट्रेड यूनियन रहल है, तो ओकर में मतलब कोई विस्थापित के हित के बात आज तक नहीं रखल। क्या कि हमारे बेरमो से बहुत सारा केंद्र ट्रेड यूनियन के बड़ा बड़ा नेता रहल, लेकिन CP चौधरी रहल, वो आंदोलन करल, विस्थापित के बात वो रखल। और अभी है कि ट्रिब्यूनल में जो बहुत ऐतिहासिक जो फैसला भेल कि अभी है कि पेप कार्ड बन रहा है, तो ये सब बहुत सारा मुद्दा है कि बहुत सारा सोल्व भेल है विस्थापित के, जे कि CP चौधरी में ही इटा करल। चलो लोग के कहथिन जे विस्थापित का सवाल को लेकर जो कितना बार संसद भवन में उठा है, इनसे पूछा जाए कि विस्थापित सिर्फ विस्थापित का कहने से नहीं हो जाता है। संसद बनने के बाद विस्थापित का कितना बार आप सवाल उठाएं संसद भवन में, पूछिए। जवाब नहीं, जब उठाया होगा, हमको डिटेल जानकारी नहीं है। अच्छा, आरे गो सवाल है जो लोग के कहथिन कि CP चौधरी जो हथिन 5 साल गाँव गाँव हुलकन आयल हथिन, एक बारे में की? कैसे नहीं, तो बेबुनियाद आरोप है, कैसे न घूमे आए जहाँ भी तो देखो। हालांकि 2 साल में ओकर विकास के तनी मतलब उतना समय नहीं मिल रहा। कोरोना में जैसे कि 3 साल ओकर मतलब कोई घर से बाहर नहीं निकल से आदमी उतना आदमी जानले नहीं। जैसे अभी तो सबको मतलब अगर माहौल अच्छा है, ये अच्छा जीत, अच्छा मत से वो जीत तय करते। देखिए एक सेकेंड, अगर CP चौधरी और आपका कोडरमा के सांसद महोदय ये अन्नपूर्णा जी अगर विकास किए हुए रहते तो आज मोदी जी बिरनिक सभा में जो बोल के गए कि आपका PM और MP दोनों हम ही हैं, हम ही को देख के आप वोट कीजिए। भाई लोगों ने तो अगला बार भी वोट देख के किया, आपको वोट अगला बार देख के किया, लेकिन आपने प्रधानमंत्री होने के नाते आप इन दोनों को संसद भवन में क्या दिए? ऐसा कहाँ पे क्या है कि देखने के लायक कि इस चीज़ को किए जो दिखा सके? कहीं नहीं है, सिर्फ ड्रामे और जुमलेबाज का दौर है। अब हवा किसी और का चल रहा है, उस हवा से लोग टक्कर के लिए जो है ना तैयार है, और हम लोग टक्कर में है, हम लोग जीत रहे हैं इस बार। रुके, हमारा नाम राजकेवट भेलो, माले नेता। अभी JBKSS के हमने भाई साहब बोल रखनी ये मथुरा महतो के विजिलेंस के मेरा स्पेलिंग को रहना है पता है। एक बात हमने के साथ जाना है कि अगर पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर शिक्षा के आधार रहते
कि अगर शिक्षित है तो ही तुम पॉलिटिक्स कर सके हैं। तो संविधान में एक मैंने रूल बनाए जाते कि भाई तुम ग्रेजुएशन कर ले, PhD कर ले, MBBS कर ले तो नेता बनबे, और तो नेता में नहीं बन सके। नहीं व्यवहारिक ना है कहे कि जखन देश आजाद भेल तखन जे लिटरेसी रेट रहा बहुत कम रहा, माने बहुत कम जन पढ़ल लिखल रहा थे, तो संविधान में पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। अभी तो पूरा फुल मेजोरिटी की सरकार है, देश के अंदर में फुल मेजोरिटी की सरकार है। इतना बड़ा बड़ा कानून बदल गया, आर्टिकल 370 बदल गए, CA लागू भई गए, तो एक रूल नहीं पास हो सके। मैंने चपरासी बने खातिर हाँ एग्जाम दिए हुए है, तो मैंने नेता बनने खातिर मैंने कोई क्राइटेरिया लागू कर दी कि इतना पढ़ल होना चाहिए। से कहे का मतलब हमारा इटा है कि मथुरा महतो आज जयराम बाबू जी बोल रहा है, जयराम महतो से हमने की कोई शिकायत ना है, क्योंकि वो अब तक मैंने गिरिडीह में या तो फिर बेरमो में मैंने कोई पदाधिकारी रूप में नहीं रह चुका है। और हमने कहा भाई तो काहिन कर लो, काहिन कर ले। सवाल है अगर JBKSS के लोग अगर ये सवाल उठे कि पढ़ल लिखल ना, इसलिए मथुरा महतो के संसद भवन में सवाल उठे नहीं पाते। तो कहे का मतलब है जी राबड़ी देवी कतऽ पढ़ल रहा है कि पूरा बिहार चल रहा है। और झारखंड आंदोलनकारी जिस झारखंड के आज तो बात कर रहा है, जिस झारखंड तो बात कर रहे हैं कि मैंने 60-40 ना चलतो, बाहरी भाषा ना चलतो, तो मैंने अर्थान नीति की बात कर रहे हैं। अर्थान नीति तो तब बात करबे ने जब तो झारखंड रहते लो। मथुरा महतो झारखंड मैंने आंदोलन करल और झारखंड के अलग करल, तब तो झारखंड बनल, तब तो झारखंड के अर्थान नीति की बात करे। जब गिदरिया नहीं तो झुंझुना कहाँ से तो ये तो सवाल है ना भाई कि मथुरा महतो झारखंड के अलग करके वो नेता लगे। मथुरा महतो का भी आधार है, आधार ना। अच्छा JBKSS एक सेकंड, आधार ही नहीं। पहले हम बोले जयराम महतो से हमने की कोई शिकायत नहीं, अगर निकल जाए तो कोई दिक्कत ना है, मैंने वो भी अच्छा नेता है, अच्छा करते। लेकिन अगर कंडेम तो कर्मी तो अभी वर्तमान में तो CP चौधरी कर सकें, क्योंकि संसद है अभी भी, तो ओकरा कंडेम कर सकें कि मैंने हमने की पूरा हमने बेरमो एरिया जो एरिया है कोयलांचल लगे और साहब हमने डिस्प्लेस लग गए, वादा कर रहा है हमने डिस्प्लेस बाइक सारा बाइक के कि हम दिल्ली के संसद भवन में तोहने के आवाज उठेबो और DRD ने RD प्रोजेक्ट के हमने चालू करीबो। हमने नहीं पता नहीं अगर मैंने व्हाइट हाउस में जाकर उठी तो अमेरिका में तो नहीं कह पारबो, लेकिन दिल्ली के पार्लियामेंट में तो नहीं उठी कि मैंने DRD ने RD प्रोजेक्ट के भी वादा रहा 1932 खतियान के जमीन के। हाँ अच्छा सवाल कर ले कि 1932 मुद्दा रहा है, वो वादा कर ला कि हम मैंने 1932 हम सरकार बनबो तो हम 1932 मैंने लागू करबो। तो तोहनी पता है तो कि 1932 के पूरा ड्राफ्ट तैयार करके संसद विधानसभा में पारित करके वो पास कर दिल। अब वहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, बाहरी इलाके में पिटीशन डाल के मैंने हाईकोर्ट से ओकरा खारिज करवा दिल। पता है तो कि मैंने ओकरा एटो पता है तो जी कैसे खारिज भेल, समानता के अधिकार फंडामेंटल राइट के उल्लंघन लागो। इसलिए ओकरा हम अगर हम एक सवाल करे चाहिए, हम जयराम महतो के सवाल ना उठते लियो तब जब हमने इंडिया अलायंस के हिस्सा लगे, कम्युनिस्ट पार्टी में हमने इंडिया अलायंस में ही है। आज जब मथुरा महतो के मुरुख कहे तो हम भी तो मैंने जयराम महतो पर सवाल उठाए सकिए कि भाई तो हमारा चीज़ बता कि तोर ना कौन ऐसा रोड मैप हो, कौन ऐसा विजन हो, ये तो कल 1932 खतियान लागू करी भी एक आधार बताओ। जरा हेमंत में कर लिखे उरा तो हाईकोर्ट में खारिज कर दिल, तो ऐसा की मैंने कर भी कि तोर हाईकोर्ट में खारिज नहीं कर। अच्छा तो इंडिया अलायंस में हाँ बाहरी भीतरी के बात अगर आयल है तो अनूप सिंह और कितना खतियान है? अनूप सिंह खतियान नहीं, नो डाउट। ये चुनाव लोकसभा का लाए, जब विधानसभा का चुनाव आई तो अनूप सिंह के बारे में बोलो। ठीक है, JBKSS हाँ इधर से हम कह रहे थे जे खाली हवा है और कुछ ना है। देखिए ये हवा नहीं है। सबसे पहले मेरा नाम सईद अनवर हुआ और यहाँ पर जितना भी उम्मीदवार है लोकसभा गिरिडीह लोकसभा का, मैं सबको सम्मान करता हूँ। सब अपने में सम्मानजनक लोग हैं। ठीक है युवा हैं, विजिलेंस का स्पेलिंग नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये युवा जोश में हम लोग ज़रूर बोलते हैं और ये होना भी चाहिए। जैसे अभी राज भैया सवाल उठाएं कि पढ़ा लिखा क्या ज़रूरी है, ये क्या संविधान में है? वाकई में ये संविधान में नहीं है, मगर उस समय की स्थिति, जिस समय संविधान बन रही थी उस समय की स्थिति भारत की कुछ और थी, आज कुछ और है। आज जाहिर सी बात है पढ़े लिखे होना चाहिए, और यदि कम पढ़े लिखे भी हैं तो चलेगा, ऐसे कोई रूल नहीं है। हाँ उस समय भारत की साक्षरता दर 18%। ठीक है, मगर अभी तो ज़्यादा है। खैर सवाल है पढ़े लिखे होने से ये है कि वो समझदारी पैदा करती है, और यदि कम पढ़े लिखे लोग भी हैं और यदि समझदारी नहीं है तो हम उसका तो विरोध करेंगे। जहाँ तक मथुरा प्रसाद की बात है, हम मानते हैं कि वो झारखंड आंदोलनकारी है,
आंदोलन 1912 से आंदोलन होना शुरू हुआ है झारखंड का। 1912 में जे बार्थोलमन जो चाईबासा के रहने वाले थे, वहाँ जो ढाका के पहला मीटिंग में गए थे, उस समय वो पहला झारखंड के बात किए। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आती है अंग्रेज़, उस समय लिखित दिया गया कि झारखंड की संस्कृति, झारखंड की कल्चर अलग है, झारखंड बनना चाहिए। मगर हमेशा झारखंडियों को छला गया है और 2024 हो गया, 2000 में झारखंड अलग हुआ। अभी भी हम लोग सोचिए, इतना दुर्भाग्य की बात है कि अभी 24 साल में भी हम लोग स्थानीय नीति नहीं है। हम झारखंडी है कि नहीं, और कौन झारखंडी है कौन झारखंडी नहीं है, इसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हुई। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मैं वो सवाल मथुरा प्रसाद और जितने भी झारखंडी आंदोलनकारी हैं, सबको मैं सम्मान करता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 24 साल तक आप लोग ने क्या ऐसा किया कि एक स्थानीय नीति नहीं बना पाया। आप 1932 का बात करते हैं, आप 75% यहाँ का जो प्राइवेट जॉब है, जो ग्रुप डी का जॉब है, आप सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम प्राइवेट जॉब में अपना आरक्षण मांग रहे हैं। आपका सटा हुआ बिहार है, वहाँ आरक्षण है। उसके बाद पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, मगर जहाँ तक जयराम भैया का बात है, जयराम दादा का बात है, ये सिर्फ झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडी की बात कर रहे हैं। आप एक सवाल किए JBKSS के तमाम दोस्तों से कि इसके लिए लोकसभा जाना क्यों ज़रूरी है। लोकसभा जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी शेड्यूल, मतलब कोई भी आरक्षण का जब बात आता है तो वो शेड्यूल 9 में बदलाव करना पड़ता है, और वो शेड्यूल 9 को बदलाव आप लोकसभा में ही कर सकते हैं। ये बात आज तक के 14 लोकसभा जीत के जो भी BJP के जा रहे हैं या कांग्रेस के जा रहे हैं या कोई भी इंडिया गठबंधन या BJP का गठबंधन का कोई भी सांसद आज तक नहीं उठाया है कि हम लोग को इस तरह का आरक्षण की बात होनी चाहिए। और ये जयराम महतो से हम लोग को उम्मीद है कि झारखंडी के बात करेंगे। मेरा खनन हो रहा है, आपको पता है पूरे इंडिया में कितना % खनिज है, पूरा इंडिया का कितना % खनिज झारखंड में है। समझिए, पूरा इंडिया के पास 60 रुपया और झारखंड के पास अकेले 40 रुपया। फिर झारखंड गरीब क्यों है? फिर भी झारखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये किसके वजह से है? अच्छा, कि हियाओं के किधर पलायन कर रहे थे? बिल्कुल, हियाँ के यदि तो चलकरी बस्ती के खास करके देखबें तो हमरा बुझा है कि 50 से 60% ज़्यादा ही से कम नहीं पलायन करे से मजबूर है। हमार चारों तरफ प्लांट, यहाँ कोयला है, प्लांट है, BCCL छोड़ो, CCL, आयल गोमिया और बहुत तरह का प्लांट गिनवे नहीं पारबो। इतना प्लांट है तो हमें कि खाली डस्ट खाए ले और प्रदूषण खाए ले जन्म लेल हों। हमें पढ़ल लिखल लड़का, हमें प्लान करे खातिर, हमें 25,000 30,000 के नौकरी खातिर दिल्ली मुंबई जाए हते तो हमें मथुरा प्रसाद और CP चौधरी जैसन, ठीक है, अपनी लोकल के लोकेलिटी अपन देखोते तो हमें के कम से कम छोड़ सरकारी नौकरी छोड़ दी। यहाँ के कम से कम तो जितना भी कंपनी आयल है, प्राइवेट कंपनी आयल है, वेंडर कंपनी, 3rd ग्रेड के कंपनी जरा कहते ओकर में काहे न घुसवे के काम करला। हमारे छोटे भाई लाई, हम छोटे भाई से एक सवाल करे चाहिए। पहला कि हमने के हिंदुस्तान के जो पूरा खनिज खनिज रिसोर्स है इंडिया के पूरा झारखंड में 2% है, जितना 2% हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान के अंदर में। पहला 40%। अच्छा, ठीक है, हाँ चल ठीक है, चल ठीक है। हमारा सवाल इतना नहीं रहा है, हम सवाल जरा करे बोले जैसे स्थानीय नीति के बात मैंने करा है, हेमंत सोरेन ने करल के, हाईकोर्ट में रिजेक्ट करल के, जिस आधार पर करल के हम इटा बता दे। और जयराम बाबू किस आधार पर एक कंडेम के मैंने काट की है कि मैंने हाईकोर्ट रिजेक्ट ना करे। एक बात, एक सवाल ये सवाल है। दूसरा सवाल, हमारा कहीं से ये बात का इनकार ना है कि मैंने लीडरशिप के एजुकेटेड ना होना चाहिए, से नेता के एजुकेटेड होना ही चाहिए, एक में कोई दूर की बात ना। लेकिन एक एग्जाम्पल हम तोरा देव, हम तो बिहार के दिल्ली राबड़ी देवी, हमने के झारखंड के जरा जननायक कहल गए कॉमरेड महेंद्र सिंह, जे कोटमा के जे विनोद सिंह जे फादर रहा, 7वां पास कर ले, मात्र 7वां पास रहा।
लेकिन झारखंड में एक सीट होने के बावजूद भी पूरा झारखंड में, एगो हम नहीं बोले, पूरा झारखंड बोला है, पूरा झारखंड के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोग बोला है कि अकेले एक ये आवाज़ था जो अपोजिशन का मेन भूमिका जो वो निभाता था। जिस दिन महेंद्र सिंह अगर सदन में ना हो, उस दिन पत्रकारों को लगता था कि आज का न्यूज़ क्या बनाएं, तो उस हाथों पास थे, वो तो किए ना भाई। दूसरी बात है, अगर बाय देवे हम बहुत मूर्ख आदमी लगे, हम एको पढ़ल लाइए और इस झारखंड अलग करे खातिर, झारखंड अलग आंदोलन में हमारे घर के लोग शहादत देते, हम जेल जीवे 20 साल के सजा काटबे, तो क्या इसलिए हमारा झारखंड के लोग हमारा मैंने बहिष्कार कर देते कि बाबू तुम्हें पढ़ल लिखल ना है तो कतनो आंदोलन करने कोई जरूरत ना है, एक पढ़ल लिखल लड़का जो मैंने कुछ न कर झारखंड के लिए, हम नहीं ये हम जरा बाबू नहीं बोल ओकरा हमने नेता मानबे और हम तोरा नहीं मानबू, इतना ही हो सके नहीं भाई। सवाल आ रहा जो 32 के खतियान कैसे लागू भेते। हाँ, देख 1932 के खतियान कौन हो आज के मैटर नहीं ले। जब 2000 में झारखंड बनल हल, 15 नवंबर 2000 के जब जयराम की तब ट्रेडमार्क नारा लगे, ट्रेडमार्क नारा लाए 1932 के खतियान के लागू करे खातिर जेएमएम भी बहुत कोशिश करल, एक में दो राय ना है, हाँ ना, इस चीज़ में हम ओकरा नकारबे नहीं। मगर हमार सवाल है राज भैया से कि आखिरकार हाईकोर्ट फेल कर ले, है ना, एक सवाल है ना कि हाईकोर्ट फेल कर ले, तो ओकर की फेर से एक फैसला लेलथिन कि फेर से कुछ न कुछ तो गलती भेल होते हेमंत भैया से, हेमंत सरकार से ओकर वजह से फेल कर ले। वो केस के हम स्टडी नहीं कर लिए, ठीक है, हम स्टूडेंट लगे, हम इतना बड़ा बड़ा केस के स्टडी हम नहीं कर लिए। खैर वो कुछ न कुछ तो गलती भेल होते, एक मिनट, कुछ न कुछ गलती भेल होते, वो गलती सुधार के काहे नहीं, मतलब ओकरा हाई कोर्ट के चैलेंज करल गया, या हाई कोर्ट जब फेल कर ले तो ओकरा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करल गया। दूसरी बात कि आखिरकार एखनी इतना बड़ा बड़ा बात कराथिन 1932 के, आज हम पूछे चाहिए हेमंत सरकार JSSC के पेपर लीक भेल, पता चल रहा है एको गो लड़का से 25-25 लाख ले रहे, है ना, कुछ केस में वो अंदर भी है, तो ओकरा हमिए चुन रही। उस समय जयराम ना हल, तोरा पता हो, तो उस समय जयराम ना हल, हमें किल चुन रही। 2 लाख नौकरी के वादा कर लो अमित भैया, हैं 5 लाख नौकरी के वादा कर लो, वो 5 लाख नौकरी कहाँ है? और ओकर एगो मंत्री के पीए के घर 35 करोड़ मिला है, नौकर पीए पर्सनल असिस्टेंट, तो सोच मंत्री के घरे कते मिला है पैसा, है? हमी की ले वोट दल, हमी खुद यहाँ जितना लड़का है। अच्छा ये राज भैया, एक सवाल यहाँ जितना लड़का है सबके सब जेएमएम के वोट दल हम पीछे बात दल की ले दल 5 लाख नौकरी है, यह दिन खातिर कि तो सेना की जमीन घोटाला में आरोप में तो जेल में है। अरे देश के रक्षा जे कर है बॉर्डर में, जे रात दिन बचवा है हमरा, ठीक है, ठीक है ना, ओकर आरोप में हम इतना नहीं कही ओकर आरोप तय भई गेल, ओकर आरोप तय करते कोर्ट न्यायालय, हम नहीं लगिए, ओकर आरोप में वो जेल में है। ओकर एगो मंत्री आलमगीर आलम, ठीक है, ओकर पीए के घर 35 करोड़ मिला है। तो अब सोच झारखंड की हाल है, 40% जकर पास खनिज ओकर पलायन करे में मजबूर है, ओकर गिधर दोसर जगह 15,000-20,000 के नौकरी करे में मजबूर है। हमू मुंबई में रहलिए, हम वहाँ के स्थिति देखलिए कि एगो चाली में रह के 10 बाय 10 के 32 के खतियान जो राजभवन से वापस भेल उटा खातिर की। हाँ हाँ, भाई बोल रहे कि हम वो कैसे का स्टडी नहीं कर ली। एक तरफ तो कह रहा है ये पढ़ल लिखल युवा चाहिए, एक तरफ मथुरा महातो के तो ओकरा बता रहा कि मैंने अनपढ़ है, और एक तरफ तो 1932 का उपज है जयराम महतो बाबू। जयराम 1932 के उपज बाबू सुने, अरे सुन तो ले भाई, हम सुन ली तो सुन ले। 1932 के उपज है। अगर कभी भी इतिहास में आज से 50 साल बाद अगर जयराम बाबू मुख्यमंत्री बन जीते, चाहे बहुत बड़ा नेता मैंने पद में आ जीते, तो आज हमने जखन बुढ़ा जीबे तखन कहबे कि ये लड़काटा ये नेताटा 1932 खतियान के उपज लगे। आज 1932 के इतना बड़का जजमेंट आवे है,
और ओकर कार्यकर्ता के जो एजुकेटेड अपने आप के कह मथुरा महतो के जाहिल कह है ओकरा इतना पता ना है, ये बहुत दुख की बात है। इधर तो ना पढ़ल लिखल के तो पूरा तो मैंने जे बी केसेस के लोग ही दे रहे। एक बात। दूसरी बात तो बाबू तो बोल कि मैंने हेमंत सोरेन की करल जब हाईकोर्ट एकर खारिज कर दिल तो एकर कुछ तो भाई उपाय तो होना चाहिए ना। जब ओकर मैंने जब खारिज कर दिल तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान ले कि 1932 के खतियान जब रिजेक्ट कर ले कि 1932 की जब खतियान लागू भेतो तब स्थानीय नीति लागू भेतो। और 32 मिल भी जाए तो 32 खाली हमके हम झारखंडी लगी तो लागे तो स्थानीय नीति चाहिए ने, नियोजन नीति चाहिए ने। मेन तो नियोजन नीति लाए, नियोजन नीति से हमने सी आर डी में हमने नौकरी मिलतो ने, तो हमने झारखंडी लगियो हमने के पत्थर तोड़बो और कब हमारा बना दे कलेक्टर उठना है। तो सुन ले पूरा बात सुन ले। हम इटा पूछे चाहिए कि जयराम महतो की करते श्री जयराम महतो की करते ऐसा ये कोर्ट खारिज नहीं करते। हम तो भविष्य का सवाल हम कर लिए खारिज क्लियर कर रहे कोर्ट में सीधा एक बात बोल रहे कि आर्टिकल 14-15 जो मैंने फंडामेंटल राइट है, ये समानता का अधिकार हमने दे है, उस समानता के अधिकार के हनन है ये 12 भीतरी मैंने 32, 33, 35। तो एकर चल हेमंत सोरेन हार गए नहीं कर ले। अब जयराम महतो कर ले कि हमरा तो बना विधायक मंत्री बना मुख्यमंत्री बनाओ हम 1932 लागू करबे। लेकिन हम अखन चल हम बन जाए हम खड़ा हो सकलिए गिरिडीह से आ कहली कि हम सारा गिरिडीह लोकसभा के नौजवान के एक गो BMW देबो कह सकली और तेलो डेली हम भरेबो। तो कि पत्रकार महोदय तो नहीं पूछते हमरा कि आए बाबू तो एक साहब के BMW देवी कहाँ देवी इटा पता तो पैसा कहाँ से तो वोटे हम पूछे भाई कि तो 1932 लागू कर भी और हाईकोर्ट रिजेक्ट नहीं करते एक काट तोड़ न की तो 32 मैंने रिजेक्ट कर हेमंत सोरेन हाईकोर्ट हेमंत सोरेन नहीं कर पा रहे चल मान गिली 32 है। लेकिन हेमंत सोरेन कैसे करते जयराम महतो कैसे करते हैं उड़ा फ्यूचर में भैया देखते हैं। और दूसरी बात हमें पूरा झारखंड भी देखते हैं। और दूसरी बात ये जे कहलिए हम कि हम 1932 के केस नहीं पढ़ रही 1932 नहीं पढ़ रही इटा हम नहीं कहलिए। हाईकोर्ट किल रिजेक्ट कर रहा है वो किस वजह से है आर्टिकल 14 और 15 के बाद जहाँ तक कर रहा है ठीक है। आर्टिकल 14 और 15 के जहाँ तक बात भेल है ठीक है तो उड़ा अलग बात लाए 1932 मुद्दा है और वो मजबूती से रखते। हमार सवाल हटे है एक मिनट भैया हमार सवाल हटे है कि तोरा हाई कोर्ट में खारिज कर लो तो सुप्रीम कोर्ट किल नहीं गए। हाई कोर्ट जब भी खारिज कर है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकल हन। आर्टिकल 32 के तहत तोरा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिल रहा हो। एक मिनट है पत्रकार महोदय 214 के तहत ये भाई बाबू सुन 200 आर्टिकल आपको हाईकोर्ट ने आपका खारिज किया। आप अमेंडमेंट क्यों नहीं किए जिस वजह से आपको खारिज किया गया ठीक है कुछ ना कुछ कमी होगा है। जब न्यायालय खारिज कर रहा है तो न्यायालय के आगे तो हम लोग कोई नहीं है। हाँ, तो हम बता रहे बाबू राज भैया एक मिनट न्यायालय के आगे तो कोई नहीं है तो उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं किया गया। लेकिन फिर से अमेंडमेंट करके हाईकोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया गया। दूसरी बात हाँ नहीं हाईकोर्ट में फिर से चैलेंज क्यों नहीं किया। और हाईकोर्ट यदि रिजेक्ट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं मतलब। और दूसरी बात कि मेरा सवाल ये है हम लोग स्टूडेंट हैं हम लोग को 5 लाख का वादा मिला था 6 महीना विधानसभा बचा है। क्या 5 लाख में कितना सीट निकला था जैसे 200 जेपीएससी का 232 था लगभग 250 बस 250 के नौकरी उद्याल है ठीक है 5 लाख में 250 माइनस कर दी 1 to 1 बात कर 29 वाला कर ले जवाब हमसे ले ले हम स्टूडेंट लगियो हमार सवाल एक रहो पत्रकार महोदय रोजगार हम पलायन 5 लाख में 250 तो माइनस कर दी चलने 400 माइनस कर दी 400 नौकरी दल है तकर बाद वो 6 महीना में की सब नौकरियां दे देते। हम सवाल खतियान सबके पता है तो जब फंडामेंटल राइट मैंने आर्टिकल 32 की बात करके बाबू सैयद बाबू तो आर्टिकल 32 के तहत
कोई गारंटी ना है कि तो सुप्रीम कोर्ट भी जो से आर्टिकल 32 बोला है कि आप अगर फंडामेंटल राइट आपका अगर हाईजेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। पहला बात ये बात बता दी। जैसा कहें अब सवाल जब वो कल के फंडामेंटल राइट की ये हनन है, तो पहले एक तैयारी तोरा जब दोबारा तो युद्ध में जीवित तो ओकर तैयारी भी तो तोरा करे है तो नहीं और फिर ओहे पिटिशन तो फिर तो मैंने नहीं बोला रिव्यू डाल दे तैयारी भे रहा है। बिल्कुल तैयारी भे रहा है। चुनाव में रुक गए कहाँ सुन ले हमारे बतिया कैसे 32 लाख करवाए उटा आगे देखल जीते, तो हम कैसे BMW देवो उटा आगे देखल जीते। ई नाम बेरा था अमित कंधे वोट जीता है जेबी केसेस झगड़ा नहीं रुकिए साहब जमीन के भीतर हम कहीं तिरवा से तनी गैस बचा के रखिए। समय आप बदल गया है, तिरवा से क्या बचा के रखेंगे? समय बहुत बदल गया, आम जनता को कितना देर ठक के रखेंगे? इस तरह का हुजूम है, लग रहा है कि इस बार आएगा, तो इसमें देखने वाली बस जरा मत और जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 100% हम लोग जीत रहे ऐसा हैं। लगा कि आदमी जा रहा है तो फिर समझ लीजिए ऐसा पहली बार हो रहा है झारखंड में। पूरे से वोट ज्यादा ना आने पर तू गैसवा जे कह रहा 1 लाख से वोट ज्यादा ना आई तो कल करगली में 50,000 प्लस भीड़ आले पता हो। फुटबॉल ग्राउंड ऐसे 10,000 के कैपेसिटी लाए तो 50,000 दे कहाँ गए? एगो कोलवा नहीं भरल है। पूरा भारत में 543 सीट है, ठीक हो सुन ना, पूरा भारत में 543 सीट है, जेकर में कि सब प्रत्याशी खर्चा कर रहे अपन जीते खातिर, लेकिन गिरिडीह मात्र एक ऐसा सीट है जहां जनता खर्चा कर रहे कि हमारे प्रत्याशी जीते। और हमें एक बात कहना हो, वोट ऐसा व्यक्ति को मत दीजिए जो 5 साल में एक बार दारू, पैसा, मुर्गा का मांस और हार दे। वोट ऐसा व्यक्ति को दीजिए जो पारसनाथ से जाके दिल्ली में दहाड़ दे। भोला प्रसाद केर मेरा नाम है और मेरा कहना यही है कि इंडिया गठबंधन जो है, तो इंडिया गठबंधन में आज तक जब से झारखंड में सरकार बनी है, हमेशा कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, हमेशा खाली यह चोरी करना ही सिर्फ सिखाया है, रोजगार दिया नहीं है, रोजगार नहीं दिया है। उसके बाद मथुरा प्रसाद महतो ठीक है, आंदोलनकारी है, मानते हैं आंदोलनकारी है, लेकिन आज झारखंड का एक यहाँ का स्थानीय लोग जो है आज भी रो रहा है। आज भी 11-12 में जो उन्होंने सेंटेक्स लागू किया, आज भी रसीद नहीं कटता है। आज हम लोग कहीं पर्चा कटाने जाते हैं, चल जाइए अंचल, आज नहीं कटेगा, आज सरकार को जमीन जाने वाली है। वो तो समय देख रहा है, ये जो बोल रहा है वो बुनियाद आरोप है, ये बोलने से नहीं होगा।